आज चलते हैं मैथमेटिक्स सीखने। आज जो है मैथमेटिक्स सीखने चलते हैं। आज क्लास 10th के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल वो करने चल रहे हैं जो कि बोर्ड में आ चुके हैं सवाल, और ये सब सवाल एक मार्क्स से पूछा गया है बोर्ड में। क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर एपी होता है एनसीईआरटी में, तो उस चैप्टर से हमने यहाँ 5 सवाल जो बोर्ड में आ चुके हैं सवाल, वो हमने यहाँ लिखे हैं। 5 सवाल लिखे हैं जो कि एक मार्क्स में सवाल पूछा जा चुका है बोर्ड में। चलिए आज हम इस सवालों को समझते हैं, सही से समझते हैं कि सवाल कहना क्या चाह रहा है और कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, चलिए आज देखते हैं। जैसे पहला सवाल कहता है कि इन एपी, एक एपी है जिसका डी जो है -2 है, n5 है और nth टर्म हमें 0 दे रखा है। तो हम जानते हैं, चलिए इसका हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल कहता है कि t हमें -2 n5 दे रखा है और nth 0 दे रखा है। तो हम जानते हैं कि nth की फॉर्मूला होती है a1 प्लस n-1 d होता है। nth हमें अगर 0 दे रखा है तो हम 0 पुट कर देंगे। फर्स्ट टर्म हमें नहीं दे रखा है, हमसे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, यानी हमें फर्स्ट टर्म निकालना है। प्लस तो हमें n-1 यानी n की वैल्यू 5 है, 5 डाल दिया 1, d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू -2 है। 0 इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस 5 में से 1 है 4 आ गया। 4 को जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे -2 से। 0 इक्वल टू a1 प्लस 4 दूनी 8 -8 आ गया। -8 इधर आ गया प्लस हो जाएगा, तो यानी 8 आ गया फर्स्ट टर्म की वैल्यू। ये हमारी फर्स्ट का आंसर आ जाएगा, फर्स्ट का आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं हम इसको। सेकंड सवाल की तरफ चलते हैं। सेकंड सवाल कहता है फर्स्ट कर लिया हमने। सेकंड कहता है कि यदि d की वैल्यू 3 है किसी एपी का, तो बताइए वैल्यू क्या होगा a20 a15। सेकंड को हम करने की कोशिश करते हैं। सवाल बोला है कि a20 a15 का वैल्यू क्या होगा, a15 का वैल्यू क्या होगा। a20 का मतलब क्या, a20 का इक्वेशन कैसे बन जाएगा, a प्लस 19d माइनस a15 का क्या बन जाएगा, a प्लस 14d। अब कहोगे आप कैसे a प्लस 19d की जगह कैसे लिखा जा सकता है। हम जानते हैं कि nth का जो फॉर्मूला होता है वो फर्स्ट टर्म प्लस n-1d होता है। इन n में से एक कम, हमारे पास n कितना है 20 है, इसलिए एक कम कर देंगे तो 19 हो जाएगा। इसलिए हमारे पास बच जाएगा a, ऐसे बच जाएगा, a कम करने पर 19 और d आ जाएगा। इसलिए हम डायरेक्टली इक्वेशन लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। a प्लस 19d है, माइनस का a माइनस का 14d हो जाएगा, माइनस a प्लस a कैंसिल हो। 19d में से 14d, ये 14d है माइनस का, 19d में से 14d को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5d। 5 मल्टीप्लाई, अब d की वैल्यू कितने दे रखा है, d की वैल्यू हमें दे रखा है 3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा 15। ये आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड का आ जाएगा सवाल ना। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में क्या कहता है, थर्ड में कहता है कि यदि 2k 3k -1 और 8 ये 3 टर्म हमें दे रखा है, एक फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, किसी भी क्या है, हमसे बोला है कि k का वैल्यू क्या निकलेगा। याद रखिएगा कभी भी अगर 3 टर्म अगर आपके पास आता है, जैसे मान लीजिए a b c 3 टर्म, इसके लिए एक फॉर्मूला हो जाता है। याद रखिएगा हमेशा जो है फॉर्मूला कहता है कि बीच में ट्वाइस कर लीजिए और एक्सट्रीम यानी साइड का क्या कर दीजिए प्लस कर लीजिए, ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा। इसी प्रकार हमें सवाल दे रखा है 2k 3k -1 8, तो 20 का ट्वाइस कर दीजिए, तो 20 का ट्वाइस करिए 3k -1 हो जाएगा, और साइड का जो है एक्सट्रीम कहते हैं इनको प्लस कर लीजिए, 2k प्लस का 8 आ जाएगा। यहां से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6k आ जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू 2k प्लस का 8 आ जाएगा। 2k इधर आके माइनस करेगा, 6k - 2k इक्वल टू, यहां से 8 बच गया, -2 इधर आके प्लस कर देगा, 6 के में से 2k का 4k आ जाएगा इक्वल टू 10 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई इधर क्या करेगा डिवाइड, तो k इक्वल टू 10 अपॉन में 4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। सिंपलीफाई कर लीजिए थोड़ा सा, 5/2 आंसर आ जाएगा k का वैल्यू। यहां से हमारे पास k का वैल्यू कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। थर्ड सवाल हो गया। चलिए हम फोर्थ की तरफ चलते हैं। फोर्थ सवाल क्या कहता है, फोर्थ सवाल क्या कहता है, फोर्थ की तरफ चलते हैं।
फोर्थ कहता है कि व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होगा इस एपी का जो है, हमारे पास एपी दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, तो इससे हमें पूछा है कि भाई डी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कैसे निकालेंगे डी। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या होगा, देखिए फर्स्ट टर्म हमारे पास 1/p है और सेकंड टर्म हमारे पास 1 - p/p है और थर्ड टर्म हमारे पास है a - 2p/p। अगर ap है तो हम जानते हैं कि d जो है कैसे निकल जाएगा, a2 - a1। तो हमारे पास जो है दे रखा है फर्स्ट टर्म जो है दे रखा हमारे पास 1/p और सेकंड टर्म दे रखा हमारे पास 1 - p/p। तो हम डायरेक्ट वैल्यू यहां पुट कर देते हैं a2 यानी 1 - p/p माइनस फर्स्ट टर्म हमें 1/p दे रखा है। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम एलसीएम ले लेंगे, p आ जाएगा, यहां से 1 - p -1 आ जाएगा। यहां पर देख लीजिए -1 + 1 ये कैंसिल हो, तो ऊपर से हमारा -p और नीचे +p कैंसिल होकर यहां पर 1 - 1 यानी d = माइनस का 1 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आएगा फोर्थ का। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द नाइन्थ टर्म फ्रॉम द एंड यानी पीछे से, बैक साइड से चलना है हमें टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म, यानी हमें इधर से ना चलकर हमें इधर से चलना है इधर साइड में, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास जो ये वैल्यू आ जाएगी ये हमारा फर्स्ट टर्म कहलाएगी, जो है ऐसे ही टर्म ये आते रहेंगे हमारे पास अंदर ये टर्म हो जाएगा, यानी हमें इधर से इधर की तरफ चलना है। तो जैसे कि हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगा, हमारे पास क्या होगा 185। क्यों, क्योंकि हमसे बोला फ्रॉम द एंड पीछे से चलना है जो है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास जैसे क्या आ गया 185 आ गया, ठीक है फर्स्ट टर्म। इसी प्रकार यहाँ कोई ना कोई नंबर होगा जरूर, है ना। तो यहाँ पर हम डिफरेंस देख सकते हैं। तो ऐसे हमारे पास, तो सपोज मानिए कि हमारे पास ये सेकंड टर्म आ गया, हमारे पास ये थर्ड टर्म आ गया, सपोज मानिए, है ना। तो हमने अगर यहाँ पर निकाला वैल्यू, हमने अगर यहाँ से निकाला जो है वैल्यू निकाला यहाँ से, तो वैल्यू निकाला जैसे डी निकाला, तो कैसे, तो हमें देखिए इसमें से इसको नहीं माइनस करना है, इसमें से इधर, क्योंकि हम इधर चल रहे हैं, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म ऐसे आ रहा होगा जो है ना। सो इसलिए 9 में से 13 को माइनस करना है, 9 में से 13 को माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म जैसे हमारे पास 185 आ गया है, हमसे बोल दिया है कि नाइन्थ टर्म का वैल्यू क्या होगा, वी नो दैट, हम जानते हैं कि an के अकॉर्डिंग क्या इक्वेशन बन जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस 8d बन जाएगा इक्वल टू, फर्स्ट टर्म कितना आया है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 185 आया हुआ है प्लस 8 मल्टीप्लाई d की वैल्यू कितनी है -4 है, 185 माइनस 8 × 32, देखिए अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, आप माइनस वहां से आ जाएगा, आप प्लस ही, तो माइनस प्लस माइनस फाइनली माइनस आ जाएगा। यहाँ पर माइनस कर लीजिए, 5 में से 2 गया कितना आ गया 3 आ गया, 8 में से 3 गया कितना आ गया 5 आ गया, और ये आ गया 1, है ना, ये आ गया आपका पास 1 आ गया, ठीक है। हमारे पास आंसर आ गया 153, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल था, हमने 1 मार्क्स का किया है। प्लीज इसको कीजिए, बढ़िया से कीजिए, क्योंकि 2023 में बोर्ड आने वाला है। धन्यवाद, थैंक यू।